हे गाइस खजूर आप में से बहुत लोग जानते होंगे क्या है। खजूर डेट्स इंग्लिश में कहते हैं, आपको पता होगा। खजूर के पेड़ वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाए जाते हैं और माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो प्लेस होता है वो इराक है। खजूर के पेड़ कैनरी आइलैंड्स, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, मेक्सिको और कुछ कैलिफोर्निया के जगहों पर भी, कैलिफोर्निया में भी ये उगाए जाते हैं। वर्ल्ड में खजूर के फलों के 200 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। इजिप्ट वर्ल्ड में खजूर के फलों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। डेगलेट नूर और मेजूल डेट्स, ये दो प्रकार के डेट्स आते हैं। ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है आज की तारीख में। खजूर को खाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन्हें आम तौर पर प्लेन यानी कि डायरेक्ट खाया जाता है खजूर को। सो गाइस, आज मैं आपसे खजूर के बारे में, डेट्स के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ और आपको सही चीज़ बताने वाला हूँ कि किनको ये खानी चाहिए, किनको ये नहीं खानी चाहिए और किस तरीके से खानी चाहिए। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 144th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। आइए अब हम समझ लेते हैं कि खजूर के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं और न्यूट्रिशन क्या कहता है खजूर का। खजूर में नेचुरल शुगर यानी कि ग्लूकोज, सुरकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है। हालांकि इन मीठे फलों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन के अलावा इनमें बहुत विटामिन भी होते हैं जो यहाँ की मैंने लिखे हुए हैं, और साथ में इनमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर रख दिए हैं। ये सब इनमें पाए जाते हैं। इसमें बीमारियों से लड़ने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स को समझते हैं और देखते हैं कि क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो जिन्हें वहाँ दिक्कत है वो बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारे ब्लड काउंट को बहुत अच्छा बढ़ा देता है और अच्छा कर देता है। अगेन गुड फॉर ब्लड पीपल जिन्हें वहाँ प्रॉब्लम है। ये माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को रोकता है, सो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का भी काम करता है, उसकी तरह भी काम आता है। ये ब्रेन हेल्थ को बढ़ाता है, ब्रेन की जो हेल्थ होती है ना उसको बढ़ा देता है। ये अल्जाइमर की बीमारी को रोकने में बहुत अच्छी मदद करता है, तो लोगों को वहाँ अगर इशू हो तो आप ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ को रोकने में भी मदद कर सकता है, तो जिन लोगों को लगता है ना कि डायबिटिक पीपल को नहीं खानी चाहिए, आप ले सकते हैं, पर कितनी मात्रा में लेना है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है, बहुत अच्छा पाया जाता है। ये ब्लड शुगर को बैलेंस करता है और उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छी मदद करता है बॉडी को। साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, तो जिनको वहाँ दिक्कत है वो बिल्कुल ले सकते हैं। ये किडनी और लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, सो आप कंज्यूम कीजिए इसको। साथ ही साथ में ये नर्वस सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम होता है आपकी बॉडी में उसको ताकत देता है, सो वहाँ पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मदद करता है। और गाइस एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, ये हैंगओवर्स को भी ठीक करता है। ये हैंगओवर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए अब हम देखते हैं कि खजूर पर आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं और उनका क्या विचार है इस चीज़ पर। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार खजूर एक सुपर फूड है और ये एक मल्टीविटामिन टैबलेट की तरह भी काम करता है, जो कि मैंने अभी आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताया। उसके अलावा ये वात और पित्त दोष, ये दो जो दोष होते हैं इनको भी बैलेंस करता है। और आयुर्वेद के हिसाब से इम्बैलेंस वात दोष यानी कि 80 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती है, जिसमें एंजाइटी, माइग्रेन, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। और अगर इम्बैलेंस पित्त दोष हो आपको, तो 40 से ज़्यादा बीमारियाँ, यानी कि जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई ना, ये 40 से ज़्यादा बीमारियाँ आपको होने के चांसेस हैं। सो इसमें ये सब चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार खजूर एक अच्छा एनर्जाइजर है। ये मैन पावर को भी बढ़ाता है और अच्छी नींद भी देता है आपको। लिवर को ताकत और ब्रेन को नरिश भी करता है, लिवर को ताकत भी देता है। और ये म्यूकस बनने की जो टेंडेंसी होती है ना उसको ख़त्म कर देता है, सो ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। साथ में ये मेटाबॉलिक चेंजेस को बैलेंस करता है, तो आप वहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं उधर हो। और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो अगर आपको, तो उनको भी ये ठीक करता है, तो खजूर इतना ज़रूरी है। साथ में जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को खजूर ज़रूर खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो डिप्रेशन के लिए एक मेडिसिन साबित हो जाएगी।
ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नेचुरल लेबर में बहुत ही सहायक है, बहुत अच्छा है, और ये मेल्स की फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो अगर आपको कुछ इशू हो तो आप बिल्कुल ये लीजिए। ये कैंसर को भी दूर रखता है, सो ये भी एक बात है। और बहुत ही ज़रूरी एक बात बताता हूँ कि रक्त पित्त दोष जैसे कि जो हैमरेज हो जाते हैं, हैमरेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसमें नाक, कान, आँख, मुंह, स्किन और जेनिटल्स ब्लीडिंग होती है, उनको भी ठीक करने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सहायक है। साथ में एक दिन में आपको 3 से 5 खजूर खाना चाहिए और अधिक मात्रा में इसको घी या अंजीर के साथ आपको इसको लेना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में खजूर से इसकी तासीर गर्म होती है तो ये एसिडिक कंडीशंस को बढ़ा सकता है। सो आप उसके साथ में चीज़ें मिक्स करके खाएं। खजूर को अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं ना तो ये वेट को बढ़ाता है। सो अगर आपको वेट कम करना है तो आप खजूर ऐसे ही लीजिए, नहीं तो अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप मिल्क के साथ ले लीजिए उसको। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स खजूर के ऊपर। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप खजूर 2 से 3 ही लीजिए एक दिन में, अगर ऐसा आपको है, क्योंकि वो ब्लड को भी आपको बहुत अच्छा करेगा, आपके ब्लड को भी, तो वो बहुत नरिशमेंट पहुंचाएगा। तो आप 2 ही लीजिए। और अगर आपको नहीं है डायबिटीज, आप नॉर्मल पर्सन है, तो आप 3 से 5 एक दिन में ले सकते हैं। ये सारी बातें आयुर्वेदाचार्य के थ्रू बताई गई है। आपको कुछ भी हो, आयुर्वेदाचार्य को कंसल्ट करें और उसके बाद ही उनसे पूछें कि आपकी बॉडी में आपको कितनी डेट्स लेनी चाहिए। कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वीडियो बनाया है और आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हर ट्यूसडे मैं एक ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज वरुण लीलानी साइनिंग ऑफ।